मेरा प्यारे मित्रों, पोकेमोन कंपनी ने एक नया अद्भुत रिलीज कर दिया है पोकेमोन जेन्स का एक नया एंडिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेकार है यार। ये कौन सा अद्भुत दिखा दिया हम लोगों को? ये कौन सा एंडिंग है? ये एंडिंग नहीं, ये टट्टी है गाइस। ये तो टट्टी है। देखो, कुछ लोग सीरियसली इस एंडिंग देखने के बाद सुसाइड करना चाहते हैं यार। इस एंडिंग को देखने के बाद कुछ लोगों को तो बीपी रेज हुआ है यार, क्या बोलूँ मैं। मतलब ये गोल गोल घूमने वाली सस्ते नशे क्यों कर रहे हैं ये लोग, ये भी मेरे को पता नहीं। बट ये लोग जो भी कर रहे हैं ये तो क्रिंज इंटू 100 हो गया। पोकेमोन शिरोतोरी एंडिंग में तो ये लोग पोकेमोन्स का बम डांस दिखा के उनका इज्जत उड़ा दिया, पर हम तो थोड़ा सह चुके हैं, सह लेंगे थोड़ा सा। इस बार पिकाचू को नागिन का मालिक बना दिया और यहाँ पे गोल गोल घूमने वाली डांस दिखा दिया। मतलब क्या बोलूं इन लोगों को। ठीक है, आपको दिखाने की इतना शौक है तो हम भी देखेंगे, बट आप लोग क्या किए हो? नागिन का मालिक को एपिसोड नंबर 71 की एंडिंग में रख दिया और नागिन एपिसोड नंबर 70 में कुछ भी इस महान मनोरंजन वाली एंडिंग में ये लोग एक और आविष्कार दिखा दिया, एक नया गेम। देखो यहाँ पे पिकाचू पोकेमॉन्स को देख के उसका टाइप गेस कर रही थी। मतलब इतना महान आइडिया सबको आता कहाँ से? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। अरे अगर आपके पास इतने तेजस्वी लोग हैं तो आप एक नया गेम क्यों नहीं बनाते? देखो, सबसे पहले इस डीपी रीमेक्स को छोड़ो, पोकेमोन शिरोतोरी के नाम से एक नया गेम लेके आओ। हम लोग अंताक्षरी खेलना बंद करेंगे, आपका पोकेमोन शिरोतोरी गेम खेलेंगे। आप लोग प्ले स्टोर iOS में रिलीज कर दो, हम लोग मोबाइल प्लेयर्स डाउनलोड करके खेलेंगे। देखो, एक दिन पे आपका गेम को 2 बिलियन डाउनलोड्स आ जाएगा, -4 बिलियन अनइंस्टॉलेशन हो जाएगा। पर जो भी करो या ना करो, बट इस पोकेमोन गो का नाम और आइकॉन चेंज करो। आइकॉन तो गो रख लीजिए और नाम पोकेमोन गो रख लीजिए, क्योंकि उस कैरेक्टर और इस गेम के बीच कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके। पिछली बार गोकेमोन जर्नीज पे फिर से ओपी जहर नाइनटेल्स को मोच कर दी भाई लोग। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। नाइनटेल्स ने गो के पोकेबॉल बर्बाद करते हुए प्रूव कर दिया है कि उसके अंदर भी एक स्वैगस्टर अभी भी जिंदा है। इतना एंगर, इतना स्वैग मैंने अभी तक नहीं देखा था। मोरपेको के बाद जो भी स्वैगस्टर है वो है हमारा नाइनटेल्स। पता नहीं आजकल सभी पोकेमॉन्स के अंदर स्वैग आ रही है। सभी पोकेमॉन्स गो का पोकेबॉल ही बर्बाद कर रहे हैं, बट गो को चांस नहीं दे रहे हैं उनका जिंदगी बर्बाद करने के लिए। आज नाइनटेल्स भी वैसा ही काम किया, गो का पोकेबॉल बर्बाद कर दी। पता नहीं आजकल गो का लक किस्मत खराब है, बट जो भी नाइनटेल्स काम किया ना वो एकदम सही शायद नहीं। स्कैम लेवल 100 भाई लोग, तालियां हो जाए गो के लिए। क्या एक्टिंग कर रहा है? वाह, क्या एक्टिंग। मानो या ना मानो, बट हमारा गो कमल हासन से भी बहुत ज़्यादा ओपी एक्टिंग करता है। हमारा गो के अंदर एक एक्टर अभी भी जिंदा है। देखो गो, मैं तुमको बता रहा हूँ कि तुम सबसे पहले एनिमे छोड़ दो, मूवीज़ में ट्राई करो। हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज है, उस इंडस्ट्रीज में कई सारे चांसेस है। तुम्हारा एक्टिंग तो कमल हासन से भी मतलब ओपी लेवल में जा रही है। सबसे पहले एनिमे छोड़ो, मूवीज में ट्राई करो। बहुत बढ़िया एक्टिंग कर रहे हो भाई। देखो गाइस, गो के एक्टिंग के साथ नाइनटेल्स को उसका जाल में फंसा दिया और उस नाइनटेल्स का जिंदगी बर्बाद कर दी इस एपिसोड में। देखो, इसका स्कैम लेवल एकदम नेक्स्ट लेवल में जा रही है। अभी आप बताओ, हरामी है या नहीं? बड़ा हरामी हो बेटा। ठीक है, गो तो एक शिकार है, शिकार करना उसका हैबिट है, शिकार करना उसका हॉबी है। बट तुमको क्या हुआ? भगवान ने तुमको एक चांस दिया, मतलब तुम्हारी ज़िंदगी जीने के लिए एक चांस दिया, बट तुम क्या किए हो? गो को तुम्हारा डेटा दे दिया, वो भी फ्री में डेटा दे दिया और उसका एक पोकेबॉल बर्बाद कर दी। तुम्हारा अंदर स्वैगस्टर है ऐसा तुम दिखाया, बट लास्ट में सेल्फ सेक्रीफाइस। देखो, तुमको अलोला को जाना चाहिए तो इसका पोकेबॉल के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं। माउंट कॉर्नेट से एक रोड पकड़ो, वहाँ से सीधा एयरपोर्ट को जाओ, एयरपोर्ट से अलोला को जा सकते हो, इतने शॉर्टकट से। बट तुम इसका पोकेबॉल के अंदर क्यों जाया? इसको तुम्हारे डेटा क्यों दिया भाई? ऐसा नहीं देने का। तेरे को एक एक जिंदगी है, तुम्हारी जिंदगी जियो, बट इस हरामी बच्चा के पोकेबॉल के अंदर गलती से भी मत जाना। It's her choice. भाइयों और बहनों, मैं आपको प्रवेश कर रहा हूँ दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम, 2021 का बड़ा स्कैम, प्रोजेक्ट म्यू।
जी हाँ दोस्तों, 2021 का बड़ा स्कैम। तो ये 4 लोग मिलके म्यू को स्कैम करके उसका ज़िंदगी बर्बाद करने का फैसला किया। तो इस बड़ा स्कैम का लीडर हमारा होड़ो को नहीं, हमारा हरामी बच्चा, हमारा हरामी शिकार लीडर गो है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? देखो अभी तक आप समझ चुके होंगे, हमारा अशाही की चाम की वजह से हमारे को अट्रैक्ट हो चुका है। देखो हमारा हरामी बच्चा इस लड़की को भी नहीं छोड़ा है। सबसे पहले इस हरामी बच्चा का लव स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। हमारा हरामी बच्चा गो क्लोई की जिंदगी बर्बाद कर दिया। जी हाँ दोस्तों, हमारा हरामी बच्चा गो क्लोई की जिंदगी बर्बाद कर दिया। जब ये छोटा था, क्लोई को उसका प्यार में फंसा के उसको बुरी तरीके से ब्रेकअप कर दिया। इसलिए हमारा क्लोई मियोत के साथ सेटल कर चुकी है। पता नहीं इन दोनों का प्यार कहाँ तक जाएगा, आखिरकार क्लोई सेटल होगी या नहीं, ये मेरे को पता नहीं। बट ये बंदा क्लोई का जिंदगी इसलिए बर्बाद कर दिया क्योंकि ये एक रिसर्च फेलो बनना चाहता है, उसका पोकेमॉन उस लैब में स्टोर करना चाहता है, इसलिए ये सब कुछ किया है। और उसके बाद ये बंदा को ऐश को पसंद करना शुरू किया है। देखो इसका चेहरे में जो भी ब्लशिंग है ये आप देख पाते हो। हमारा गो को ऐश पे क्रश हो चुका है। एपिसोड नंबर 3 में ही ऐश पे क्रश हो चुका है। ऐश को मैरी करेगा या क्या करेगा मेरे को पता नहीं, बट ये मेरे को सही नहीं लग रही है। कैसे आपको भी पता होगा ये सही नहीं है। अगर आप लोग इन दोनों को शिप करना चाहते तो करो यार, आपका मर्जी। देखो आपका ज़िंदगी आपका मर्जी, करना चाहते तो कर दीजिए। तो हमारा को बिना कन्फेशन से, बिना डेटिंग से डायरेक्ट, वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। सो यहाँ पे मैं कहने की कुछ बाकी नहीं है। आपको अभी भी समझ में आई होगी ये लोग क्या करना चाहते हैं, गो क्या करना चाहता है, आपको पता चल गई होगी। यहाँ पे बिना किसी कन्फेशन से, बिना किसी डेटिंग से डायरेक्ट वही करना चाहता है। सो हमारा हरामी बच्चा प्यार के नाम से आज का जिंदगी भी बर्बाद करने का फैसला कर दिया। बट आपको समझ में आई होगी अभी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? देखो गो, आजकल के बच्चे इतना स्लो नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तुम अशाई का नंबर ले लो, आज रात चैटिंग शुरू करो, 7 दिन तक चैटिंग करते रहना, एक अच्छा फ्रेंडशिप डेवलप करो। और एक दिन अशाई को एक डेट पे बुलाओ और उसके बाद देख लेना अशाई उसका चप्पल लेके तेरा मुंह पे एक थप्पड़ मारेगी। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो ये मजाक सब कुछ बंद करके हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक और नया वीडियो जहाँ पे बहुत सारे नए अपडेट्स और इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके आ चुका। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो को बिना किसी बकवास की, बिना किसी मजाक की शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपडेट, कैरेक्टर्स रिटर्निंग कंफर्मेशन। तो गाइस हमको एक नया इंटरव्यू मिल चुका है। जो इंटरव्यू हुआ है पोकेमॉन के एक प्रोड्यूसर के साथ। पोकेमॉन में कई सारे प्रोड्यूसर्स है, बट उन सारे प्रोड्यूसर्स में एक प्रोड्यूसर के साथ ये हुआ है इंटरव्यू। तो इस इंटरव्यू में हमारा पोकेमॉन के प्रोड्यूसर ये बताया कि उसने सभी कैरेक्टर्स को रिटर्न लेके आना चाहता है। तो हमारा इंटरव्यूअर टोमियास ने ये बोला है कि सच में तुम सभी कैरेक्टर्स को रिटर्न लेके आना चाहते हो? तो हमारा प्रोड्यूसर कतो ने बोला कि उसने सभी कैरेक्टर्स को मतलब रिटर्न लेके आना चाहता है, रीअपेयर होना चाहता है, मतलब देखना चाहता है। और ये भी कंफर्म कर दिया कि इस पोकेमॉन जीनिस में कैरेक्टर रिटर्न आने के लिए रीज़न नहीं चाहिए। इट इज़ नॉट अननेचुरल थिंग फॉर कैरेक्टर्स फ्रॉम पास्ट सीरीज टू अपीयर। मतलब अननेचुरल थिंग तो नहीं है, पोकेमॉन जीनिस में नेचुरल है, पॉसिबल है। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर ही बता दिया है कि सभी कैरेक्टर्स को रिटर्न लेके आना चाहता है। देखो प्रोड्यूसर के पास ही पैसे होते हैं, प्रोड्यूसर्स मतलब पैसे लगाते हैं, उनका भी डिमांड्स होते हैं, उनका डिमांड्स में ऑथर्स राइटर्स पूरा करनी पड़ेगी। तो जी हाँ दोस्तों, कैरेक्टर्स बहुत सारे कैरेक्टर्स रिटर्न आने वाला है। प्रोड्यूसर तो बता दिया, तो हमको बहुत सारे कैरेक्टर्स देने के लिए मिल रहे हैं, पर वो ने बताया कि सभी कैरेक्टर्स रिटर्न लेके आना चाहता है। तो दूसरी अपडेट के बारे में बात करेंगे, प्रेडिक्शन करेंगे हु कैन रिटर्न। तो आपको पता होगा प्रोड्यूसर ने बता दिया कि सभी कैरेक्टर्स को रिटर्न लेके आना चाहता है। कैरेक्टर्स में ऑफकोर्स कंपेनियंस आएंगे। और आपको पता होगा डीपी रीमेक्स, पोकेमॉन डायमंड पर मतलब ब्रिलियंट डायमंड और शाइनिंग पर्ल, तो ये गेम्स रिलीज होने वाले हैं। तो इन गेम्स के अकॉर्डिंग इसका प्रमोशन के लिए डॉन को रिटर्न लेके आ सकते हैं, क्योंकि डॉन का चांसेस थोड़ा ज़्यादा है एज ए कंपेनियन। तो हमको उस नेक्स्ट ओपनिंग में देखने के लिए मिल सकते हैं, बट खाली प्रेडिक्शन ही है, गेस ही है। और उसके बाद हमको एक नया मर्चेंडाइज दिखा गया है। तो यहाँ पे जो भी सिनो स्टार्टर्स है वो प्रमोशन के लिए है, जो भी सिनो रीमेक्स है। पर यहाँ पे आपको सिंथिया देखने के लिए मिल रही है। तो सिंथिया भी हो सकती है सिनो एंड मतलब सिनो रीमेक्स का प्रमोशन के लिए हो सकती है। तो
यहाँ पे हमको गैलार पोकेमॉन के साथ भी हमारा सिंथिया को दिखा दिया है। तो सिंथिया को हम पोकेमॉन जीन्स में देखने का चांस थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि सिन्हो रीमेक्स यही एक रीज़न है। मतलब ये बहुत ज़्यादा वैलिड रीज़न है कि सिन्हो रीमेक्स के लिए डॉन और सिंथिया को रिटर्न लेके आना चाहिए। उसका भी प्रमोशन हो जाएगा, हमारा फैंस भी सेटिस्फाई होंगे। तो उसके बाद अगला अपडेट की ओर बढ़ते हैं, न्यू एपिसोड टाइटल्स। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो गैस आपको पता होगा एक मर्चेंडाइज आई है, मैं आपको शायद नहीं दिखाया हो। तो मर्चेंडाइज पे हमको डार्कराय और क्रेसेलिया को देखने के लिए मिला है, और सरप्राइजिंगली इस मर्चेंडाइज के अनुसार ही हमको नए एपिसोड्स को बना दिए थे, नए एपिसोड्स का टाइटल रिलीज कर दिया है। सो एपिसोड नंबर 76 का नाम आता है डार्कराय ए मिडसमर नाइट ड्रीम, और एपिसोड नंबर 77 का नाम आता है क्रेसेलिया ए मिडसमर नाइट लाइट। ओके, तो गाइस यहाँ पे हमको टाइटल्स के साथ हमको क्लैरिफाई कर दिया है कि ये दोनों एपिसोड्स डार्कराय और क्रेसेलिया के बारे में होने वाली है। एपिसोड नंबर 76 होगा डार्कराय के बारे में, एपिसोड नंबर 77 क्रेसेलिया के बारे में होने वाली है। तो ये एपिसोड्स कनेक्टेड होने वाली है। मेरे को बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चांस दिख रही है ये दोनों एपिसोड्स कनेक्टेड होने वाली है। तो दोनों मिथिकल पोकेमॉन्स के बारे में ये दोनों एपिसोड्स होगी, वो भी सिनो रीजन में होने वाली है। तो बेसिकली एक स्मॉल आर्क होने वाली है, क्या होगा मेरे को पता नहीं, बट टाइटल्स तो कंफर्म कर दिया है कि एक एपिसोड डार्कराय, एक एपिसोड क्रेसेलिया के बारे में होने वाली है। तो नेक्स्ट अपडेट निकल के आता है एपिसोड नंबर 73 और 74 का स्पेशलिटी के बारे में। तो गाइस एपिसोड नंबर 73 अब कन्फर्म हो चुका है, क्लैरिफिकेशन मिल चुका है पोकेमॉन कंपनी की तरफ। तो एपिसोड नंबर 73 और 74 दोनों मर्ज होके एक 1 आवर प्री समर वेकेशन स्पेशल एपिसोड आने वाला है। 1 आवर होने वाली है जी हाँ दोस्तों, एपिसोड नंबर 73 1 आवर होने वाली है। बट स्पेशलिटी ये है कि 73 और 74 एपिसोड मर्ज मतलब एक साथ आने वाला है 1 आवर एपिसोड की रूप में। ठीक है, तो मतलब 1 आवर मज़ा आने वाली है। बट ज़्यादातर मेरे को लगता है ये 1 आवर एपिसोड एक फिलर हो सकती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि स्पेशल एपिसोड तो है। तो ये एक प्री समर वेकेशन स्पेशल होने वाली है। जापान पे समर है, ठीक है, समर आने वाला है जापान पे, बट इंडिया पे रेनी सीजन। देखो जापान और हमारा इंडिया का क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट है, आपको पता होगा इंडिया और जापान का डिफरेंट टाइम जोन्स, डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन है, तो इसलिए। तो उसके बाद निकल के आता है एपिसोड नंबर 75 के बारे में। तो गाइस एपिसोड नंबर 74 जो हमको पता है फैलिंग्स के बारे में होने वाली है, बट अचानक से हमको पता चला एपिसोड नंबर 73 74 मर्ज होने वाली है। तो एपिसोड नंबर 74 है ना, वो 75 की तरफ बदल चुकी है, मतलब फैलिंग्स आने वाले एपिसोड नंबर 75 में। बट डेट चेंज नहीं हुआ है, डेट वही है, जुलाई 16 को आपको ये एपिसोड देखने के लिए मिल जाएगा, फैलिंग्स के एपिसोड। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक नया मैगजीन मिल चुका है जहाँ पे एपिसोड नंबर 72 और 72 और 75 के लीक्स दे रही है। तो यहाँ पे तो हमको कुछ नए सीन्स मिल चुका है एपिसोड नंबर 75 से। तो यहाँ पे सब लोग शायद से फैलिंग्स को मदद कर रहे होंगे। तो ज़्यादातर मेरे को लगता है फैलिंग्स कैप्टेंसी में बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, फैलिंग्स को कैप्टेंसी शायद से नहीं आता, बहुत ज़्यादा डर रही होती है, ऐसा मेरे को लगता है। तो यहाँ पे इसका प्रैक्टिस के लिए सिनरेस, ग्रू की, राइचू सब लोग मदद कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसा मेरे को लग रही है। तो उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो हमारा पिकाचू उस बाकी सब फैलिंग्स का टेम्पररी कैप्टन की तरह नाटक करने वाली है। टाइटल ही बता देता है कि कैप्टन पिकाचू। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पिकाचू उन फैलिंग्स का मतलब फैलिंग्स कैप्टन का रिप्लेसमेंट हो सकता है टेम्पररीली। तो यहाँ पे गोस फैलिंग्स मतलब कैप्टन फैलिंग्स के साथ है, और वहाँ पे आप लोगों को एक आइस क्यू देखने को मिल रही है। तो क्या हमारा हार में बच्चा इस आइस क्यू का ज़िंदगी बर्बाद कर देगा, ये हम देखना पड़ेगा। तो क्या हमारा गो इस आइस क्यू को पकड़ेगा, ये हम एपिसोड में देखना पड़ेगा। तो एपिसोड में देख लेंगे। तो आइस क्यू का डेब्यूट इस एपिसोड में होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली गो पे फोकस करेंगे, शायद ज़्यादा से ज़्यादा गो पे फोकस कर सकते हैं इस स्कैन्स के अकॉर्डिंग। तो हमारा फैलिंग्स को उसका इंकरेज करेंगे कैप्टनसी में, कैप्टन्स में बैकवर्ड है, तो इसलिए हमारे फैलिंग्स को शायद इंकरेज करने के लिए ये एपिसोड बना दिए होंगे। तो उसके बाद आती है एपिसोड नंबर 72। तो गाइस एपिसोड नंबर 72 में हमारा ऐश, गो, क्लो ये तीनों मिलकर जाने वाले यूनोवा रीजन ड्रिफ्ट वेल सिटी को। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे वो लोग क्लिंग्स के बारे में, क्लिंग्स की एक नया एवोल्यूशन आई है शायद से समरी के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग ये लोग रिसर्च करने के लिए आए थे यूनोवा रीजन ड्रिफ्ट वेल सिटी को। तो देखना पड़ेगा इस क्लिंग का क्या नया एवोल्यूशन फॉर्म आया है। आपको पता होगा क्लिंग केवल होगा क्लैंग में, तो ये उसका एवोल्यूशन फॉर्म है। तो ऐसा क्या नया एवोल्यूशन फॉर्म आया है मेरे को पता नहीं, शायद क्लैंग के बारे में ही ये लोग रिसर्च करने के लिए आए हैं, ये मेरे को पता नहीं, एपिसोड में देख लेंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो वो सब लोग आ चुके हैं उस केव के अंदर, वहाँ पे टीम रॉकेट वाले तबाही मचाएंगे, सब लोग सेपरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा गो पिकाचू के साथ आ चुका है। देखो वहाँ पे टीम रॉकेट वाले शस्त्र नशे करके पिकाचू को चुराने के लिए एक प्लान एग्जीक्यूट किए होंगे, उस प्लान की वजह से सब लोग सेपरेट हो चुके हैं, बट सब लोगों को एक एक पेड़ मिला है। तो यहाँ पे हमारा आज का पेड़ है,
मोरपेको गो का पेड़ है पिकाचू, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऐश और मोरपेको किसी चीज़ के लिए जगड़ रहे हैं, एक बैग के लिए जगड़ रहे हैं। शायद उस बैग के अंदर काना है जो मोरपेको काना चाहती है, बट ऐश को वो बैग चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मोरपेको एंग्री मोड में है, तो ऐश डर चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐश का ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए कोशिश करेगा क्या, ये हम देखना पड़ेगा हमारा मोरपेको। और उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे हमारा क्लोई मियोत के साथ आ चुकी है, और यहाँ पे देखा जाए तो हमारा मियोत को क्लोई पे क्रिएट हो चुकी है। मियोत को क्लोई पसंद आने लगी। देखो ये कॉमन है, हर एक सीरीज में हमारा मियोत एक ना एक लड़की को या फिर एक ना एक पोकेमॉन को पसंद करना शुरू करती है, वैसे यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे और देखा जाए तो हमारा टीम रॉकेट वाले जेसी और जेम्स ईवी के साथ सेपरेट हो चुके हैं, और यहाँ पे डूरंट हमारा टीम रॉकेट के पीछे पड़ रही है। और यहाँ पे वॉबेफेट ग्रूकी को लेके उसके से बाहर निकल तो चुकी है, बट यहाँ पे हमारा वॉबेफेट को पिकाचू चाहिए, ग्रूकी नहीं। देखो वॉबेफेट तुम उस ग्रूकी को लेके गियोएंड को वापस कर देना। तो यहाँ पे हमारा वॉबेफेट आखिरकार पिकाचू को लेके आया है, ऐसा सोचा है, बट वो पिकाचू नहीं, वो ग्रूकी निकला। और यहाँ पे एक बैटल देने के लिए मिल रही है, वो भी हमारा पिकाचू और इस पोकेमॉन के बीच, इसका नाम मैं भूल चुका हूँ, बट ये पॉल्पिटोड का लास्ट स्टेज है। बाय द वे सर्च करने के लिए भी टाइम नहीं है, तो शायद से हमारा गो इस पोकेमॉन को पकड़ लेगा, ठीक है दोस्तों। तो उसके लिए पिकाचू को इस्तेमाल कर दिया और शायद पकड़ेगा। इसका एक्सप्रेशन देख के मेरे को लग रहा है कि ये बेचारा पोकेमॉन का ज़िंदगी बर्बाद करने वाला है। तो देखना पड़ेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये इस एपिसोड का प्रीव्यू मैं आपको दिखा दिया हो, प्रीव्यू का सभी के सभी स्क्रीनशॉट्स। और उसके बाद हमको मिला है एक नया ग्लिम्स, जहाँ पे देखा जाए तो हमारा वॉबेफेट ग्रूकी को पकड़ के खड़ा हुई है। और उसके बाद देखा जाए तो पूरा का पूरा पसीना से उसका बॉडी बढ़ चुकी है, पता नहीं क्यों इतना स्वेटिंग कर रही है, तो किसी को देख के डर चुकी होगी मे बी, ठीक है। तो ये एक नया सीन है कल की एपिसोड से, ठीक है दोस्तों। तो कल हमको मिलने वाली एक फ़नी एपिसोड में आपको बताना देता हूँ, कल का एपिसोड ज़रूर देखना। कल का एपिसोड बहुत ज़्यादा फ़नी हो सकती है, और फ़नी हुआ तो उस मजाक उड़ाएंगे हम हमारा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तो बेसिकली यही आज की वीडियो। होप करता हूँ आपको आज की वाली वीडियो पसंद आई होगी। तो बहुत सारे नए नए अपडेट दे दिया हो। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट में बता देना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों। अब इस अपडेट्स के लिए तो सब्सक्राइब जरूर बनता है। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स रिटर्न आने वाले, देखना पड़ेगा कौन रिटर्न आ सकते हैं। और ओपनिंग जल्दी में चेंज हो जाएगा, जिसको मैं बताया एपिसोड नंबर 71 में ओपनिंग या एंडिंग चेंज हो सकता है, या नहीं तो स्पेशल प्रीव्यू आ सकती है। तो सक्सेसफुली तो हमारा एंडिंग चेंज कर दिया है ये लोग, बट रूमर के अकॉर्डिंग एपिसोड नंबर 72 में बाकी है। तो देखना पड़ेगा 72 आएगी या नहीं नया ओपनिंग, नहीं तो एपिसोड नंबर 75 भी बाकी है। 73 स्पेशल एपिसोड ऐसा बता रही है, तो स्पेशल एपिसोड में नया ओपनिंग लाएंगे या नहीं ये हम देखना पड़ेगा। बट उसके बाद हमको एक वीक ब्रेक होने वाली है, पोकेमॉन कंपनी एक वीक ब्रेक लेने वाले हैं। तो एपिसोड नंबर 75 पे भी एक नया ओपनिंग आ सकती है, तो देखना पड़ेगा। तो चलो सही आज की वीडियो, और यही आज की पोके क्विज, इसका नाम आप कमेंट में लिख देना।